जय हिंद दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा ना बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में भी पूरी तरह अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो आ जाइए और आज के इस 10 मिनट शो में आप लोगों को राइडर मैथमेटिक्स क्लासेस पर मोस्ट वेलकम है। और आज के इस वीडियो में क्या करेंगे जी, केमिस्ट्री चैप्टर वन जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, इनको करेंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इस सीरीज का नाम ही है 10 मिनट शो। मतलब जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेट कर सकता है ना, वही क्वेश्चन हम चूज कर लाए हैं। ठीक है, तो आ जाइए और फटाफट से करते हैं क्योंकि टाइम बहुत कम रहता है मेरे पास। देखिएगा, कहता है कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन सी जी, हाइड्रोजन। और सोचिए, अगर जो भी बच्चा इस वीडियो को 10 मिनट शो वाला सारा वीडियो देख लेगा, उनको बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव का दिक्कत नहीं होगा, गारंटी है। देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से, टाइम भी बर्बाद नहीं होगा जी, क्वेश्चन की संख्या भी ज़्यादा कर लेंगे हम लोग। बहुत मस्त है। देखिए, कहता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण जब होता है तो यौगिक जो बनता है उनका नाम क्या होता है जी, वैद्युत संयोजी। और उनसे बनने वाला यौगिक को कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। केमिकल फॉर्मूला के बारे में तो बोलिए ही मत, इतना बताए हैं कि ये क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा जी। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा नेक्स्ट नंबर, कहता है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात है। कितना अनुपात है, 2:1। नेक्स्ट नंबर देखिए, नेक्स्ट नंबर कहता श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है मेरे भाई, पता होगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन कैसा है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट नंबर देखिएगा, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है जी, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसा है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। और देखिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है जी, तो श्वेत। कैसा होता है, श्वेत होता है। और अगला नंबर देखिए, अगला नंबर देखिएगा, कहता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में जब ऑक्सीजन ऐड होता है तो क्या कहलाता है। क्या कहलाता है जी, तो उपचयन, है ना। और इसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं, मतलब ऑक्सीकरण, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। देखिएगा नेक्स्ट नंबर, कहता है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला नंबर कहता रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को कहा जाता है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसे रिएक्टेंट कहते हैं मेरे भाई, यानी कि अभिकारक कहते हैं। और नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण, मतलब जब फोटोसिंथेसिस का वर्क होता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है, तो ये निकलता है जल से, है ना। अगला नंबर देखिए, कहता है निम्न में से कौन सा प्रोडक्ट लेड नाइट्रेट को जब गर्म करेंगे तो प्राप्त होगा। कौन सा जी, तो PbNO3 का हॉल्टवाइस। सॉरी, देखिए हम बोल दिए PbNO3 का हॉल्टवाइस। इसको जब हम लोग हीट करते हैं ना तो कौन सा प्रोडक्ट बनता है, देखिएगा NO2 एंड O2, ये बनता है जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए डबल ऑप्शन है तो दोनों सही होगा। और देखिएगा अगला नंबर, फटाफट करते हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं, गैल्वानीकरण कहते हैं। अगला नंबर देखिए, कहता है मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति का लौह उत्सर्जित होता है। कौन सा उत्सर्जित होता है जी, श्वेत चमकदार, है ना। और देखिएगा
कहता है धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड, सॉरी, है ना, क्षारीय ऑक्साइड कहा जाता है जी। अगला नंबर देखिए, कहता है अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड को क्या कहते हैं? तो अधात्विक ऑक्साइड को अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। देखिएगा, कहता है चांदी के संक्षारण के फलस्वरूप उस पर किस रंग की परत बनती है? जब चांदी संक्षारण मतलब कि खराब हो जाता है तो कैसा बनता है जी? कैसा हो जाता है? काला हो जाता है ना। उतना बताने की जरूरत नहीं है, पता होगा आप लोगों को। देखिएगा, कहता है लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसे तो ही संक्षारण कहते हैं। देखिएगा नेक्स्ट नंबर, कहता है चिप्स की थैली में चिप्स को उपचयन से बचाने के लिए, है ना, ऑक्सीडेशन से बनाने के लिए, सॉरी यहाँ पर क्या होगा जानते हैं? बचाने के लिए, है ना, क्या होगा जी? बचाने के लिए कौन सी गैस भारी होती है? तो कौन सी जी? नाइट्रोजन, है ना। और देखिए नेक्स्ट नंबर, कौन ऑक्सीकारक है ना, कौन ऑक्सीकारक है? कौन है? O2 ऑप्शन में है, यस बिल्कुल, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा, कहता कौन एक दहन अभिक्रिया है? पेट्रोल का जलना एक दहन अभिक्रिया है। नेक्स्ट नंबर, कहता लौह चूर्ण पर, मतलब आयरन का जब चूर्ण होता है तो तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। और यही ऑप्शन आपका सही है। देखिए, जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेंगी तो कौन सी गैस उत्सर्जित होगी? जब धातु अगर मान लीजिए Na है, ठीक है, सोडियम है, प्लस में जल है, ठीक है, धातु है ना जी, धातु अगर जल के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस उत्सर्जित करेगा? तो NaOH प्लस में H2, यानी कि हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित करेगा। और देखिए नेक्स्ट नंबर, सिल्वर क्लोराइड का कलर कैसा होता है जी? इसका तो हमेशा वाइट होता है, पता होगा आप लोगों को। और देखिए नेक्स्ट का आता है कौन सही है? कौन सही है जी? तो Na2CO3 × 10H2 यही सही है। और देखिएगा, जस्ता जिंक तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, है ना, रिएक्शन होता है तो उनके बाद, है ना, कौन सा गैस बनता है? कौन सा गैस बनता है? हाइड्रोजन गैस बनता है। देखिएगा अगला नंबर, अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है ना। दिस इज रिपीट क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। जितना भी 10 मिनट शो में हम क्वेश्चन कराएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा लगेगा ना तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा वीडियो को, ताकि अगले क्लास का होने वाले नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ज़रूर। कहता है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया से मतलब जब अवक्षेपण अभिक्रिया होता है तो कौन सा, है ना, सॉल्ट प्राप्त होता है जी? अविलेय। कैसा? अविलेय, मतलब जो नहीं घुलता है। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन, ऑक्सीडेशन की जो मोशन है कैसी हो जाती है? कैसी हो जाती है? तो ये धीमा हो जाती है जी, स्लो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र कौन सा है? कौन सा है? C6H12O6, C6H12O6। और नेक्स्ट नंबर देखिए, कहता लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परखनाली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का, है ना, ब्राउन कलर का धुआं उत्सर्जित होता है, लेकिन यह धुआं होता है किसका? किसका होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। किसका जी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होता है, ऑप्शन नंबर बी। और देखिए CNG के कौन कौन अवयव है? CNG के कौन कौन अवयव है जी? पता होगा आप लोगों को। CNG के एकमात्र अवयव जिसका नाम है मीथेन। और देखिएगा, कहता है किसी पदार्थ के ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? इसे तो दहन कहते हैं, है ना, इसे तो दहन कहते हैं। और अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन कहता निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकारक है? सिंपल से क्वेश्चन है, ऑक्सीजन। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये कि समीकरण 2H2 + O2, है ना, चेंज टू 2H2 है एक क्या? देखिए हम इसे कैसे बता सकते हैं,
इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है तो इसे हम ऑक्सीडेशन भी कह सकते हैं जी, है ना। इसे हम ऑक्सीडेशन यानी उपचयन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। और इसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण भी कर रहा है तो इसे हम संयोजन भी कह सकते हैं, है ना। इसे हम संयोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन में आपका संयोजन है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यही होगा। तो चलिए अब यह क्लास हुआ समाप्त। और आप लोगों को हम एक बात बोलते हैं, यह जो हम 10 मिनट शो सीरीज करा रहे हैं वो उनको पूरा देख लीजिएगा, और अच्छा लगा तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर।